हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी झज्जर। आज की जो कहानी है झज्जर डिस्ट्रिक्ट की है, जो कि सुमित नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। हालांकि ये जो घटना है उसकी मम्मी ने शेयर की है, क्योंकि उस समय सुमित जो था 2003 की घटना है, काफ़ी छोटा था, तो उसे कुछ भी इतना पता नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे क्या घटता है। लेकिन आज की जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी छोटी होने वाली है। उससे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि करीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, किसी काम के कारण मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा था, लगभग 2000 किलोमीटर। तो वो जो काम है अब ख़त्म हो चुका है। अब लगभग हर हफ्ते में करीबन 2-3 वीडियो पोस्ट हो जाएंगी। हर मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को वीडियो पोस्ट होंगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत करूँगा दोस्तों कि सुमित के साथ उसकी मम्मी ने क्या क्या हमें बताया, कैसे क्या घटना हुई और किस कारण से ये सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा। तो चलते हैं 2003 में। बात ऐसी थी जब सुमित जो था करीबन 1.5 या 2 साल का था, जो कि बालकनी में जब हम सुलाते हैं तो उस समय की ये घटना है। तो एक टॉय आता था, खिलौना छोटा सा, जो कि जहाँ पर सुमित जगता तो वो टॉय जोर जोर से हंसने लगता था। तो उसी के चलते उसकी मम्मी को पता लग जाता कि सुमित उठ गया है, और वो जो टॉय था उसमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। तो उसकी मम्मी उसको जगा देती थी, सॉरी, उसके पास जाती थी और उसे गोद में उठा लेती थी। लेकिन 2 दिन से सुमित की मम्मी के साथ काफ़ी अजीब सी घटना हो रही थी। होता कुछ ये था कि सुमित की जो मम्मी थी वो किचन में काम कर रही थी। लेकिन जो हुआ, सुमित जैसे कि वो किचन में काम कर रही है, सुमित उसमें सो रहा है, जो पालकना है छोटा सा, और उसमें टोए की रोने की आवाज़ आती है। तो सुमित की मम्मी जब उसके पास जाती है तो देखती है कि सुमित तो सो रहा है, फिर ये टोय क्यों बजा। जैसे कि अभी जो हाल ही में सिस्टम चल रहा है, जैसे कि हमारे पानी की टंकी आ गई, जैसे ही फुल भरती है तो आवाज़ आ जाती है कि पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दे। ऐसे ही वो टोय था उस समय में। तो जैसे ही सुमित को पता चल जाता, सुमित की मम्मी को, कि सुमित जग गया है, तो उसके पास जाती, देखती। लेकिन रात को करीबन 3 से 4 बार ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ। उसकी मम्मी जाती और देखती कि सुमित तो अभी सोया हुआ है, तो ये टॉय क्यों बजा। तो 3 से 4 बार जब बजा तो सुमित की मम्मी को काफ़ी अजीब लगा, और उसने फ़ोन उठाया और उसके पापा को फ़ोन किया। उसके पापा जो थे सुमित के ऑफिस में काम किया करते थे। हालांकि नाइट शिफ्ट चलती थी और वो देर रात तक रात में काम किया करते थे। हुआ कुछ यूँ था, जब उन्होंने बातें की, आपस में सब कुछ सहमति हुई, तो सुमित की मम्मी ने फ़ोन किया तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम आराम करो। तो ऐसे ही की बात, ऐसे सीन क्रिएट हो गया था। सुमित की जो मम्मी थी अब वो घर के बाहर आ गई थी और बाहर ही उनका इंतज़ार करने लगी थी। करीबन 5 से 7 मिनट के बाद सुमित के पापा वहाँ पर आ जाते हैं, और उनकी जो मम्मी थी सुमित की सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे क्रिएट हो रहा है, ये जो टोया है अपने आप बज रहा है। करीबन 3 से 4 बार बजा, और कल भी मेरे साथ ये सीन क्रिएट हुआ था। पहली बार तो मैंने आपको नहीं बताया कि ये तो ऐसे ही कुछ होगा, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो टोय था, खिलौना, बार बार बज रहा था। लेकिन अब मुझे शक हुआ तो मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया। तो जब सुमित के पापा घर पे आए, सब कुछ देखा, तो आगे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली हो गया, ना ही टॉय की वो आवाज़ हुई। तो सुमित की मम्मी को लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, आगे से ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो उस घर में आराम से रहने लगे। करीबन 5 से 7 साल बीतने के बाद सुमित थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी 6-7 साल का हुआ। वो मम्मी के साथ लिविंग रूम में रहने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा, सोने लगा, खाने लगा, सब कुछ होने लगा। लेकिन एक रात एक ऐसा सीन क्रिएट होता है कि सुमित अपना कमरे में खेल रही है, वो खेल रहा है, और उसकी मम्मी जो थी किचन में काम कर रही थी। तो सुमित की मम्मी जैसे ही किचन से बाहर आती है तो सुमित देखता है कि उनकी जो मम्मी थी सुमित की, उसके पीछे एक लेडी खड़ी है, जो कि काले कपड़े पहनी हुई है। इन कपड़ों को देख के सुमित ने कहा कि मम्मी, आपके पीछे एक औरत खड़ी है जो काले कपड़े पहने हुई है। तो सुमित की मम्मी ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कुछ भी ऐसे सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने इग्नोर किया कि ऐसे ही है। तो सुमित ने फिर कहा, नहीं नहीं मम्मी, तुम्हारे पीछे एक औरत खड़ी है जो तुम्हें घूर रही है। तो सुमित ने फिर से कहा, सुमित की मम्मी ने कहा कि बेटा मजाक मत करो, ये मजाक करने का समय नहीं है, मुझे खाना बनाना है, और थोड़ी देर में तुम्हारे पापा भी ड्यूटी पे जाएंगे, तो अभी रुक जाओ, थोड़ी देर मजाक मत करो। लेकिन सुमित को पता था कि वो जो लेडी थी बार बार देख रही थी, और ये जो बात थी सुमित की मम्मी को भी महसूस हो गई थी। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो सुमित ने कहा कि मम्मी, अब वो औरत जो है तुम्हारे बिल्कुल पास आ गई है और तुम्हारे पीछे खड़ी है।
तो सुमित की मम्मी ने इग्नोर किया और नहीं देखा। ऐसे ही जब बालकनी में गेट पे किसी की घंटी बजी तो सुमित की मम्मी वहाँ पर गई तो कुछ भी नहीं था। एक ठंडी सी हवा सी आई जो यहाँ से गुजर के गई। तो सुमित की मम्मी ने महसूस किया, और हालांकि महसूस उन्हें पहले भी हो चुका था कि शायद कोई ना कोई पीछे तो है, लेकिन वो जानबूझकर बता नहीं रही थी। हालांकि अब सुमित के पापा के चलने का समय हो गया था और वो ड्यूटी पर जा चुके थे। शाम होने वाली थी, सुबह की ड्यूटी थी शायद, और वो चले गए थे। उसके बाद जो सब कुछ सीन क्रिएट हुआ वो सुमित की मम्मी ने किसी को नहीं बताया, और उस लेडी को सुमित की मम्मी ने भी देखा और उन्होंने ये कहानी शेयर की। आज उस घर को छोड़े हुए करीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। वो अब नए घर में रह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक से, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन वो जो लेडी थी सुमित को अब भी दिखाई दे जाती है, और रात को सोने भी नहीं देती, सपने में भी आ जाती है। तो इसके चलते सुमित को काफ़ी डर सा लगा रहता है और वो अपनी मम्मी को सब कुछ बताता रहता है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी, काफ़ी छोटी थी। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से काम चल रहा था और मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। अब मंडे को फिर से मिलेंगे ऐसी एक और कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही, जय।